हमें शुरू से ही स्टडी को रटवाया जाता है, जिसकी वजह से जब हम स्टडी करते हैं तो हमें बोरिंग सी चीज़ें लगती हैं, नींद आने लगती है और पेपर के अंदर भी हमारे कम मार्क्स आ जाते हैं और फेल भी हो जाते हैं कभी कभार। आइए सर, आज मैं आपको अंग्रेजी के आर्टिकल्स के बारे में बताता हूँ, ये कहाँ से आए हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और आगे चल के ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा। देखिए सर, आपको बताया गया होगा जो आर्टिकल्स होते हैं एंड द वगैरह कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, साउंड वगैरह आपको बताया गया होगा। तो इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ एडजेक्टिव्स की ओर। आपको पता है कि सर जब हम नाउन के बारे में डिटेल ऐड करते हैं तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक कंघी है, आपको पता है इसका अपना नाम है, तो किसी का भी नाम आपको पता है नाउन कहलाता है। तो अगर मैं कहता हूँ कॉम्ब, ये जो कंघी है, इसके बारे में अगर मैं डिटेल ऐड करना चाहूँ तो मुझे एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं कि प्लास्टिक कॉम्ब, तो प्लास्टिक यहां पर इसके लिए एडजेक्टिव का काम करेगी। अगर मैं कहता हूं कि पिंक कॉम्ब, इसका मतलब ये हुआ ये जो कॉम्ब है वो पिंक है, तो मैंने इसके बारे में डिटेल ऐड की। तो एडजेक्टिव्स को अगर आप डिवाइड करते हैं दो हिस्सों के अंदर तो आपको एक प्योर एडजेक्टिव्स मिलते हैं, दूसरी तरह आपको मिलते हैं डिटर्मिनर्स। अब सर ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? सर ये डिटर्मिनर्स भी नाउन के लिए आते हैं, उन पर थप्पा लगाते हैं, डिटरमाइन करते हैं उनको। जैसे कि मैं कहता हूं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन वगैरह। अब अगर आप इन डिटर्मिनर्स को भी दो हिस्सों के अंदर कैटेगराइज करते हैं तो एक के अंदर आपको प्योर डिटर्मिनर्स मिलेंगे जो मैंने आपको बताया, दूसरी तरफ आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। यानी यहां से ये प्रूव होता है ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं। अब एडजेक्टिव नाउन के लिए आते हैं तो ये बात यहां से तय है कि आर्टिकल्स भी नाउन के लिए आएंगे और किसी के लिए नहीं आएंगे। अब देखिए सर, जब हमारे पास एडजेक्टिव्स भी हैं, डिटर्मिनर्स भी हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ी इन आर्टिकल्स की? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए सर, फर्ज कीजिए 4-5 बंदे बैठे हुए एक जगह पर, एक बंदा उनके पास आता है, कहता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मेरी वाइफ जख्मी है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आप में से किसी के पास गाड़ी है? तो एक बंदा कहता है या आई हैव ब्लैक कार, मेरे पास ब्लैक कार है। तो बंदा कहता है मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपके पास कौन से कलर की कार है, मैंने आपसे पूछा है कि क्या कार है किसी के पास। तो दूसरा बंदा कहता है कि आई हैव 1 कार। तो फिर से बंदा कहता है कि मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, कितनी कार हैं, मैंने ये पूछा है कि आपके पास कार है। तो एक बंदा कहता है या आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो बंदा कहता है ठीक है। तो यहां से मेरे बताने का यह मतलब है कि जब बंदा कहता है ब्लैक कार तो कार से पहले उसने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, और एक बंदा कहता है 1 कार तो 1 उसने उसकी तादाद बताने की कोशिश की। तो होता क्या है, जब एडजेक्टिव्स आते हैं, डिटर्मिनर्स आते हैं, तो वो सारा फोकस अपने आप पर लेते हैं। जैसे ब्लैक कार, कार तो है ब्लैक, काली कार है, तो सारा फोकस ब्लैक ने ले लिया, एडजेक्टिव ने ले लिया। इसी तरह 1 कार, एक कार, सारा फोकस किसने ले लिया? एडजेक्टिव ने ले लिया और नाउन को अकेला छोड़ दिया। लेकिन जब आर्टिकल्स आया, आई हैव अ कार, हाँ मेरे पास कार है, तो सारा का सारा फोकस नाउन के ऊपर चला गया। यही वजह होती है कि आर्टिकल्स कहते हैं कि हम जिएंगे और मरेंगे सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए। तो जब आर्टिकल्स आते हैं तो अपने ऊपर फोकस नहीं लेते। तो यही वजह होती है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो अपने ऊपर फोकस नहीं लेते, सारा फोकस अपने दोस्त नाउन के ऊपर दे देते हैं। यही वजह थी कि आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ी। बाकी आर्टिकल्स बहुत बड़ी चीज़ है, कभी पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। होप करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।